नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल एजुकेशन हाउ वी ट्रिक में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, वैज्ञानिक उपकरण व उनके कार्य। आज मैं आपको एक ट्रिक की वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि कौन कौन से वैज्ञानिक उपकरण होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं और हम उन्हें किस प्रयोग में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, समझें और हर एक ट्रिक को अपनी नोटबुक में नोट कर लें ताकि लाइफ टाइम आप इसको कभी ना भूल पाओ, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी कामयाबी है। तो चलो दोस्तों, हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन हाउ वी ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को अभी प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों, हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले उपकरण की ओर। तो देखो दोस्तों, हमारा पहला उपकरण है बैरोमीटर। अब देखो दोस्तों, बैरोमीटर क्या काम आता है पहले वो समझो। ये वायुमंडलीय दाब की माप के लिए काम आता है। क्या काम आता है? वायुमंडलीय दाब की माप के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे वो सुनो। बैरोमीटर यानी क्या हो गया? वो बहरा हो गया। बहरा, इसमें एक वर्ड आ रहा है बैरो, उससे आप क्या पकड़ो? बहरो। क्या हो गया? वो बहरा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वायुमंडल में इतना दाब बढ़ गया। वायुमंडल में दाब की क्या बढ़ गई? मात्रा बढ़ गई या माप ज्यादा हो गया, इसीलिए वो व्यक्ति क्या हो गया? बहरा हो गया। क्योंकि हम वायुमंडल, जो चारों तरफ का वातावरण होता है, हम उसी में रहते हैं, वो वायुमंडल होता है। यदि इसमें दाब बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, तो उसके कानों में क्या हुआ? वो कानों से क्या हो गया? बहरा हो गया। उसे सुनना क्या हो गया? बिल्कुल बंद हो गया। तो बैरोमीटर का क्या प्रयोग है दोस्तों? ये वायुमंडलीय दाब की माप के लिए प्रयोग में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उपकरण की ओर, स्टेथोस्कोप। तो दोस्तों, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रिक बताने की जरूरत है कि क्या काम आता है स्टेथोस्कोप। हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते ही होंगे। तो डॉक्टर क्या करता है? स्टेथोस्कोप कान में लगाता है और आपकी हृदय की गति सुनता है, आपके फेफड़ों की क्या सुनता है? गति सुनता है। तो इसमें कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले उपकरण की ओर, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या काम आता है? देखो दोस्तों, द्रव्य का अपेक्षित घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? हाई, इसमें आ रहा है कहीं HIGH, हाई आ रहा है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अब क्या हो गया हाई? अब आपको वो देखना है हाई क्या हो गया? द्रव्य का अपेक्षित घनत्व क्या हो गया? हाई हो गया। अपेक्षित अपन कहते हैं कि तुमसे तो ये अपेक्षा थी ही नहीं, तो उससे क्या नहीं थी? अपेक्षा नहीं थी कि द्रव्य का घनत्व क्या कर देगा? वो हाई कर देगा। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रव्य का अपेक्षित घनत्व के लिए किया जाता है। दोस्तों याद रखना, अपना पूरा ध्यान यदि आप वीडियो में रखोगे, 100% ध्यान के साथ, कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे, तो लाइफ टाइम के लिए आप उपकरण और उपकरणों का प्रयोग नहीं भूलोगे, बशर्ते आपका ध्यान वीडियो में होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले उपकरण की ओर, कार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का प्रयोग क्या किया जाता है? हृदय की गति की जांच के लिए कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। अब आप ट्रिक से कैसे इसको याद करोगे? इसमें आ रहा है कार, आ रहा है दोस्तों कार, और डीओ भी आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें? कार और डीओ, यानी जो हम यूज करते हैं, डीओ आप लोग भी यूज करते होंगे, और ग्राम यानी गांव। तो एक व्यक्ति कार में बैठ के डीओ लगा के पूरे गांव में घूम रहा है, और जब वो पूरे गांव में घूमता है तो लोगों की हृदय की क्या हो जाती है? गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसीलिए वो क्या करता है? सबके हृदय की गति की जांच करता है। यानी एक व्यक्ति कार में बैठा है, डीओ लगा रखा है, पूरे गांव में घूम रहा है, और उसके घूमने से पूरे गांव की जो हार्ट बीट है, यानी हृदय की जो गति है, वो क्या हो गई? बढ़ गई। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? उन सबकी गति की जांच कर रहा है, क्योंकि डीओ की जो फ्रेक्वेंस होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए लोगों की हृदय की गति क्या हो गई? बढ़ गई। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? उसकी जांच कर रहा है। तो कार्डियोग्राम का प्रयोग हृदय की गति की जांच के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट उपकरण की ओर, अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई के मापन के लिए किया जाता है। यानी अल्टीमीटर जो है ऊंचाई मापक यंत्र है। क्या है दोस्तों? अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र। ट्रिक देखो इसकी, अल्टीमेट क्या हो गया? अपन बोलते हैं अल्टीमेट हो गई ये चीज, तो है ना। तो अल्टीमेट उसकी क्या हो गई? ऊंचाई बढ़ने लग गई। तो अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है। आगे बढ़ते हैं, सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ सबको पता है, भूकंप मापी यंत्र है। यानी सीस्मोग्राफ क्या है? भूकंप मापी यंत्र है। इसमें कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता की मापन के लिए किया जाता है, यानी दूध की शुद्धता मापन यंत्र है लैक्टोमीटर। अब देखो दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे कि दूध को किससे मापा जाता है, लीटर से मापा जाता है। किससे, लीटर। और इसमें लीटर, लैक्टो यानी लीटर पकड़ो, आप इसको सिर्फ एक लीटर पकड़ो, और लीटर में क्या डाला जाता है, दूध। तो दूध की शुद्धता यानी अपन मापते हैं कि 1 लीटर 2 लीटर, उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, लीटर जैसा एक यंत्र आपने देखा भी होगा, आप सबके घर में इजीली मिल भी जाता होगा। तो लीटर से क्या मापा जाता है, दूध मापा जाता है। तो लीटर आ रहा है यहाँ पे, लैक्टो यानी लीटर मीटर। तो दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र क्या है, लैक्टोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या है, कार द्वारा तय की गई दूरी मापक यंत्र है। ऑडोमीटर कौन सी कार है, ओडी कार है। देखो दोस्तों, इसमें निकल रहा है ओडो, तो आप इसको क्या करना है, ओडी। और ओडी कार की जो स्पीड होती है वो आप सब लोग जानते ही हैं, बहुत हाई होती है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी मापक यंत्र क्या है, ओडोमीटर है। ये बहुत इजी और बहुत ही आसानी से याद हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, फैदोमीटर। तो फैदोमीटर क्या काम आता है दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने के काम आता है, यानी फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापक यंत्र है, फैदोमीटर। अब इसमें देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान लगाओ, फादर, इसमें फादर ले लो एक बार आप, और फादर क्या कर रहे हैं, समुद्र की गहराई का मापन कर रहे हैं। एक ट्रिक ये बनती है, या दूसरी आप ये भी पकड़ सकते हो, बहुत ही ध्यान लगाओ एक बार। जब भी हमारे फादर, हम बहुत ज़्यादा, हम कहीं बाहर से आते हैं, बहुत सवाल जवाब करते हैं, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, यानी गहराई तक जाते हैं। आप लोगों के पापा भी ज़रूर जाते होंगे, क्यों गया, किसके साथ गया, इतना टाइम क्यों लगा, जो पैसे दिए थे वो कहाँ खर्च किए, यानी गहराई तक कौन जाते हैं, गहराई तक मापते हैं हमारे फादर। तो यहाँ फादर समुद्र की गहराई का मापक भी कर रहे हैं। कौन, फैदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई के मापने के लिए किया जाता है, यानी फैदोमीटर समुद्र गहराई मापक यंत्र है। बहुत इजीली आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, रेन गेज। तो देखो दोस्तों, रेन गेज उपकरण क्या प्रयोग में लिया जाता है, वर्षा की मात्रा का मापन। रेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्षा ही होता है। तो यहां से आप पकड़ सकते हो, रेन यानी वर्षा, और वर्षा की मात्रा का मापन यंत्र क्या है, रेन गेज है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग क्या काम में लिया जाता है, भूकंप की तीव्रता की मापन के लिए, यानी भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, रिएक्टर स्केल। अब देखो दोस्तों, तीव्र ही उसने क्या किया, जैसे ही भूकंप आया उसने तीव्र गति से क्या किया, रिएक्ट किया। क्या किया, रिएक्ट किया। ध्यान से सुनो दोस्तों, अपना ध्यान सिर्फ वीडियो में रखो, इधर उधर मत भटको, यही अपना ध्यान रखो। रिएक्ट किया, क्यों किया, अब डायग्राम बना लो। भूकंप की तीव्रता आते ही उसने क्या किया, तीव्र ही क्या किया, रिएक्ट किया। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए किया जाता है, यानी रिएक्टर स्केल उपकरण क्या है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। आगे बढ़ते हैं, पेरिस्कोप। तो देखो दोस्तों, पेरिस्कोप तो जल के अंदर से बाहर की वस्तुएं देखना, यानी जल के जब आप अंदर जाओगे और अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखोगे, तो उसके लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, पेरिस्कोप काम में लिया जाता है। यानी जल के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप काम में लिया जाता है, पेरिस्कोप काम में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर किसके काम में आता है, वायुमंडल की आर्द्रता की मापन के लिए, यानी हाइग्रोमीटर जो उपकरण है वो वायुमंडल की आर्द्रता की माप के लिए। अब देखो दोस्तों, इसमें आ रहा है हाई। हाई का मतलब होता है बहुत ऊपर तक, और ग्रो यानी कि ग्रो करना, दिन दिन प्रतिदिन अपनी ग्रो करना या बढ़ना, आगे प्रगति करना। तो क्या वायुमंडल की आर्द्रता की माप, यानी आर्द्र यानी आर्द्रता के साथ, आदर रिस्पेक्ट के साथ, तो रिस्पेक्ट के साथ ही आप क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, हाई लेवल तक जा सकते हो। तो वायुमंडल की आर्द्रता की माप के लिए अब कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर। अब दोस्तों, इसको कैसे याद रखोगे, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए एक पिक्चर, हाई यानी ऊपर, और ग्रो, ग्रो करना, प्रगति करना। और किसके साथ होती है प्रगति, वायु, जिस एटमॉस्फेयर वायुमंडल में आप रह रहे हो वहां आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ही ग्रो किया जा सकता है। तो वायुमंडल की आर्द्रता की मापन के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एमीटर। एमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, विद्युत धारा मापन के लिए। एमीटर, मीटर आप सबके घर में लगे होंगे, तो इसमें सिर्फ आपको ए लगाना है, और वो मीटर क्या काम आता है, विद्युत धारा का मापन करता है। तो एमीटर, इसमें कोई ज्यादा ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर वायु के वेग का मापन करता है।
एनीमोमीटर यानी एनीमी, एनीमी क्या होता है, इसमें आ रहा है एनीमो, तो आपको एनीमी लेना है। एनीमी क्या होता है, दुश्मन। और अपन कहते हैं ना मेरा दुश्मन आजकल बड़े वायु में रहता है, बहुत हवा में उड़ने लग गया है, उसको क्या लग गई, हवा लग गई। क्या लग गई, हवा, या वायु में आजकल बड़ा वायु में रहता है, वायु के वेग में रहता है। तो वायु वेग का मापन, जैसे ही आप अपने दुश्मन के लिए क्या प्रयोग लेते हो कि बड़ा हवा में रहने लग गया, बहुत ही उड़ने लग गया, बहुत हवा लग गई उसको, तो यहाँ हवा की जगह आपको क्या यूज करना है, वायु यूज करना है। तो एनीमोमीटर यंत्र वायु के वेग का मापन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। टेकोमीटर, तो टेकोमीटर वायुयान की गति मापने में, तो टेक ऑफ, वायुयान क्या कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, क्या कर रहा है, टेक ऑफ कौन कर रहा है, वायुयान कर रहा है, और उसकी गति मापने के लिए भी क्या किया जाएगा, टेकोमीटर का ही प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखो ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। तो वायुयान की गति मापने के लिए टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्त दाब के मापन के लिए किया जाता है। रक्त के दाब का मापक किससे करोगे आप, स्फिग्नोमैनोमीटर। इस फिग्नो का रक्त जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, मापक वाला है, यानी दाब वाला है, प्रेशर वाला है। इस फिग्नो, याद रखो दोस्तों, कैसे एक पूरी लाइन बना लो, इस फिग्नो का रक्त क्या है, दाब वाला है, या रक्त दाब का मापक है। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्त दाब मापी यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। पाइरोमीटर, तो अत्यंत उच्च ताप का मापन यंत्र है। कौन, पाइरोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए लिया जाता है, अत्यंत उच्च ताप के लिए लिया जाता है, इसे मापा जाता है। तो पाइरोमीटर अत्यंत उच्च ताप का मापन, यानी पाई का मान क्या हो गया है, अत्यंत ही उच्च हो गया है। पाई का मान हमने क्या रख दिया, बहुत ही ऊंचा रख दिया है। तो अत्यंत उच्च ताप यानी टेम्परेचर, तो पाई का मान इतना बढ़ गया कि इतना ऊपर चला गया है, तो पाई का मान की गर्मी ही बढ़ा दी। तो पाइरोमीटर का प्रयोग अत्यंत उच्च ताप के मापन के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जाइरोस्कोप, तो जाइरोस्कोप का प्रयोग घूमती वस्तु की गति के लिए किया जाता है, यानी घूमती हुई जो वस्तु है उसकी गति का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, जाइरोस्कोप। अब देखो, जा रे तू जा और घूमती घूमती अध्ययन कर, यानी घूमता घूमता क्या कर, अध्ययन कर। यहाँ से निकल, छत पे घूमता घूमता क्या कर, जा, जाइरो, जा यहाँ से, और घूमता घूमता क्या कर, अध्ययन कर। तो जाइरोस्कोप यंत्र का प्रयोग घूमती वस्तु की गति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ऊष्मा का मापन यंत्र है। कैलोरीमीटर जो यंत्र है वो ऊष्मा का मापक यंत्र है, या ऊष्मा मापन का कार्य करता है। तो दोस्तों इसमें ट्रिक बताने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रडार, तो दोस्तों रडार यंत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, वायुयान की स्थिति ज्ञात करने के लिए। आपने नाम बहुत बार पिक्चर में या वैसे भी सुना होगा कि रडार, तो रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है, वायुयान की स्थिति ज्ञात करने के लिए कि हमारा वायुयान एट प्रेजेंट टाइम या इस टाइम कहाँ पे है। तो रडार का प्रयोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि रडार क्या है। तो वायुयान की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और रडार की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार की फुल फॉर्म है। अभी अपनी नोटबुक में नोट कर लो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार की फुल फॉर्म है, और ये वायुयान की स्थिति ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रेडिएटर, देखो दोस्तों रेडिएटर क्या प्रयोग में लिया जाता है, वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए। तो देखो रेडी रखो, क्या रेडी रखना है, वाहन के इंजन को ठंडा रख के रखो, यानी ठंडा कर लो उसको, रेडी रखो उसको, ठंडा करके रेडी रखो। हम अभी आते हैं, उसको ठंडा रखो क्योंकि गर्म अगर वो होगा तो हम उसे यूज ही नहीं ले पाएंगे। तो वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस यंत्र का नाम है रेडिएटर। याद रखना दोस्तों, रेडिएटर वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए काम में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एरोमीटर, तो एरोमीटर यंत्र का प्रयोग गैसों के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो एयर क्या होती है, हवा होती है, हवा होती है यानी एयर। अब आपको कैसे करना है, एयर यानी गैस, गैस से आपको लेना है, हवा होती है लेकिन आपको इसको क्या अंदाजा दिमाग में क्या डालना है, एयर आ गया यानी आपको गैस पकड़ना है। तो गैसों के घनत्व को मापने के लिए एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रेविमीटर, तो ग्रेविमीटर यंत्र का प्रयोग जल में उपस्थित
तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ग्रेविमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी जल में, यानी पानी में उपस्थित, यदि हमें पता नहीं चलता कई बार कि इस पानी के अंदर तेल होगा या नहीं होगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलोगे? कहीं भी आप जा रहे हो और ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई और आपको कोई पूछे कि कौन से यंत्र का प्रयोग करें भैया अब हम, तो आप तुरंत अपने दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि ग्रेविमीटर का प्रयोग ही जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों के पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी ग्रेवी क्या होती है? सब्जी की ग्रेवी बनती है जो कि तेल के बिना नहीं बन सकती। याद रखना, तेल के बिना ग्रेवी नहीं बन सकती सब्जी की। तो तेल होना क्या है? कंपलसरी है, मस्ट है। तो यहाँ क्या आएगा? तुरंत आना चाहिए कि ग्रेवी तेल से बनती है। तो तेल से रिलेटेड है भाई ग्रेविमीटर। तो जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ग्रेविमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की, ऑडियो क्या होती है? एक आवाज होती है, एक ध्वनि होती है। तो इसका ट्रिक क्या होगी? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ का पौधों की वृद्धि के मापन के लिए क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। यानी क्रश हो गया है और उसका ग्राफ बना लिया है। कौन किसका ग्राफ बना लिया? क्रश होने के बाद पौधों की वृद्धि। कई लोगों को होता है, क्रश होता है कि वो पेड़ लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, बहुत सारे पौधे लगाते हैं, ग्रास लगाते हैं, तो क्रश है और उस क्रश के पीछे उन्होंने क्या बनाया? ग्राफ बनाया कि हम इस अकॉर्डिंग पौधों की वृद्धि का मापन करेंगे। तो पौधों की वृद्धि के मापन के लिए क्रेस्कोग्राफ प्रयोग का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। थर्मामीटर। तो थर्मामीटर आप सब लोग जानते भी होंगे और आपने जवाब दे भी दिया होगा कि ताप मापने हेतु थर्मामीटर जो है यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्टियोमीटर। तो एक्टियोमीटर यंत्र का प्रयोग सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है, हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम दिन में जो है पूरे टाइम सूरज को देखते हैं, हमारे आंखों के सामने सूरज जो है उगता है और छिपता है। हमें पता होना चाहिए कि इसकी किरणों की तीव्रता मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो एक्टियोमीटर। यानी जैसे ही सूरज निकलता है हम सब लोग क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, यानी सब सोए रहते हैं। जैसे ही सूरज की किरणें निकलती हैं हम सब लोग क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्टियोमीटर का प्रयोग, यंत्र का प्रयोग सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। यानी एक्टियोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। हिप्सोमीटर। तो हिप्सोमीटर यंत्र का प्रयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने हेतु किया जाता है। यानी हिप्सोमीटर, हिप्सो आ रहा है इसमें 100 मीटर, तो 100 मीटर यानी समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर है? 100 मीटर है हिप्सोमीटर। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा, जितने भी उपकरण मैंने आपको याद करवाया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको यदि ऐसे ही और भी ट्रिकी वीडियोस देखने हैं, पढ़ने हैं, तो संविधान से संबंधित मुख्यमंत्री के सभी मैंने ट्रिकी वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सबका ट्रिकी वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब आपसे अलविदा लेती हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी कामयाबी है। धन्यवाद दोस्तों।